इसका आप निप्पल देख सकते हैं, इधर से आके दिखाइए। इसका आप निप्पल देख सकते हैं। गाय का दांत बछड़े का दांत लग गया है। कभी कभी क्या होता है कि दांत भी लग जाते हैं, निप्पल ख़राब होने के चांस होते हैं। नमस्कार, ज़्यादा देर न करते हुए सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं। और हमारे पास हमारे बगल में बाल्टे पे सबसे पहले कि हम लोग किसान हैं और जुगाड़ से ही काम करते हैं। हम लोगों के पास अनबॉक्सिंग करने के लिए या फिर दिखाने के लिए कोई प्रोफेशनल डेस्क या टेबल नहीं होता है। हम लोग किसान हैं। देखिए, ये कैल्शियम का बॉटल है, इसमें मैं बैठ गया हूँ और दूध का बाल्टा उस पर इसको रख दिया हूँ। ये मिल्क रिप्लेसर है। मिल्क रिप्लेसर का मतलब होता है कि दूध को रिप्लेस करेगा, यानी कि दूध के स्थान पे इसका हम प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये डेयरी फार्म में बैठ के जहाँ से दूध का उत्पादन होता है वहाँ बैठ के और मिल्क रिप्लेसर यानी दूध के बदलने की बात कर रहा है, यानी कि दूध के स्थान पे कुछ और चीज़ यूज करने की बात कर रहा है। तो सही में मैं मिल्क रिप्लेसर की बात कर रहा हूँ। और ये जो मिल्क रिप्लेसर है एक कॉफ के लिए आता है। कॉफ का मतलब ये है कि बछड़ा बछड़ी पड़वा पड़िया के लिए आता है। ये जो मिल्क रिप्लेसर है, जब मैं पहली बार इसके बारे में सोचा तो मैं सोचा कि यार शायद ये उन पशुओं के लिए होगा जिनकी माँ डेथ कर गई होंगी या फिर किसी कारण गाय दूध नहीं पिला पा रही होगी या फिर दूध कम हो रहा होगा। मगर जब इसके बारे में अच्छे से जाना, इसके एक्सपर्ट जो लोग हैं उनसे समझा, अच्छे डेयरी फार्मरों से समझा, तो ये समझ में आया कि नहीं यार, ये तो डेयरी फार्म में एक बहुत बड़ी कड़ी है जो कि डेयरी फार्म को सफल बना सकती है। और इसके बारे में तमाम लोगों को नहीं पता होता है, इसीलिए वो लोग डेयरी फार्म फेल कर जाते हैं। ब्रीडिंग सेक्टर में तो खास करके फेल होते हैं। अच्छा, मिल्क रिप्लेसर ज़रूरी क्यों है, इसको हम समझते हैं। सबसे बड़ा चीज़, हमें डेयरी फार्म करना है। अगर जो सीरियस है, जिसको डेयरी फार्म करना है, वही इस वीडियो को देखे। मज़ा लेने के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे तमाम वीडियो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो सच में डेयरी फार्म करना चाहते हैं, डेयरी फार्म कर रहे हैं, डेयरी फार्म को सफल बनाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। मिल्क रिप्लेसर ज़रूरी क्यों है? पहला चीज़, गाय का हमारा दूध महंगा है। मिल्क रिप्लेसर गाय भैंस के मुकाबले सस्ता पड़ेगा, वहाँ से हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा और हम प्रॉफिट के लिए ही डेयरी फार्म करते हैं। कॉस्ट कटिंग मैनेजमेंट में भी एक आता है कि नहीं, कम से कम खर्च में कितना बढ़िया करें, एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। पहली चीज़ ये होगा कि सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि ये हमारे गाय का दूध से सस्ता पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि हम जो गाय का दूध अगर किसी बछड़े को पिलाते हैं, मान के चलिए कि हमारे बगल में ये बछिया खड़ी है, ये जो बछिया है ये मैग्नम की है, यानी कि मैग्नम एक अच्छा बुल है। इसको हमको फीडिंग कराना है, इसको हमें तैयार करना है। गाय का दूध बनारस में जा रहा है 55, 60, 70, मतलब जो जैसे बेच ले, 50 प्लस ही है। ठीक, ये जो पड़ेगा हमें काफ़ी कम पड़ेगा। अगर मान के चलिए कि मैं 2 लीटर दूध पिलाता हूँ, 50 रुपये के रेट से जोड़ ले, कहीं कहीं 70 भी है, चलिए मैं एक एवरेज लेके 60 रुपये के रेट से ही जोड़ लेता हूँ। 60 रुपये के हिसाब से मैं अगर 2 लीटर दूध पिलाता हूँ तो 120 रुपये लीटर में 120 रुपया का मैं दूध पिला दिया। उसके अपेक्षा मैं 2 लीटर रिप्लेसर पिलाता हूँ। 2 लीटर दूध बनाने के लिए 280 ग्राम मिल्क रिप्लेसर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ए मिल्क रिप्लेसर है। ये जो मिल्क रिप्लेसर है चौथे दिन के बाद से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा कितने दिन तक? 90 दिन तक। पहला चीज़। दूसरी चीज़ की कैलकुलेशन को समझिएगा। अगर 280 ग्राम जो हम लेते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है, मतलब कि 120 के तुलना में बहुत सस्ता पड़ता है। पहली बात तो हमको सस्ता पड़ गया। अच्छा, जब सस्ता पड़ता है तो क्या दूध के मुकाबले ये फ़ायदेमंद होगा? जी, दूध के मुकाबले ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए है क्योंकि ये बैलेंस मिल्क है। लीवर टॉनिक, मिनरल मिक्सचर, विटामिन, प्रोटीन्स और सभी जो मतलब तत्व हैं जो कि बछड़े के लिए ज़रूरी हैं, बछड़ियों के लिए ज़रूरी हैं, उनके विकास के लिए ज़रूरी हैं, उनके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी हैं। इसमें एक और मैं फ़ायदा बताऊंगा, इसको पिलाने से सब कुछ इसमें मिल जाता है। एक बैलेंस है। मान के चलिए आज मैं गाय को कुछ और खिलाया, कल कुछ और खिलाया, गाय में कुछ खाने पीने में दिक्कत हुआ, गाय बीमार हुई, हमेशा फैट संतुलित नहीं रहता है, यानी कि बराबर नहीं रहता है। गाय का दूध कभी फैट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी उसमें मिनरल्स कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे, तो ग्रोथ पे बड़ा असर पड़ता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें आपसे बताया कि इनको ये 20 केजी की हैं तो 10 से 12% पिलाते हैं। चलिए मैं 10% मान लेता हूँ। अगर 20 केजी का बछिया है तो उसको हम 10% के हिसाब से 2 केजी दूध पिलाएंगे।
2 केजी अगर हमको दूध पिलाना है, अगर मैं डायरेक्ट गाय को छोड़ दिया निप्पल पिलाने के लिए, तो क्या मैं अनुमान लगा पाऊँगा कि बछिया 2 लीटर दूध पिए? कभी नहीं। हो सकता है कि 3 पी ले, 2.5 पी ले, 2 से ज़्यादा पी लें, 2 से कम पी ले, आधा पी लें, आधा केजी पिए, मतलब 200 ग्राम पी ले। आप एग्जैक्ट नहीं लगा पाएंगे। इससे क्या होगा कि मेरा ब्रीडिंग प्रभावित होगा और इससे मेरा पशु का ग्रोथ प्रभावित होगा। और क्या होता है, गायों में एक समस्या होती है, अगर बछिया पीती है, आप झटके से खींच दिए। देखिए ये बछिया जो है, ये जो गाय है, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, इसका आप निप्पल देख सकते हैं। इधर से आके दिखाइए, इसका आप निप्पल देख सकते हैं। गाय का दांत बछवे का दांत लग गया है। कभी कभी क्या होता है कि दांत भी लग जाते हैं, निप्पल ख़राब होने के चांस होते हैं। बड़ी गाय होती हैं, दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, बड़ी गाय में समस्या ज़्यादा हो जाती हैं। बड़े बच्चों में ये चीज़ें और होती हैं, एग्जैक्ट हम पिला नहीं पाते हैं। फिर आते हैं हम लोग इसी मुद्दे पे। दूसरा चीज़ की कॉस्ट कटिंग है, यानी कि सस्ता पड़ता है। गाय के दूध के मुकाबले ये बढ़िया पड़ता है, ज़्यादा संतुलित है, और गाय भी हमारी सुरक्षित रहती है, गाय का थन भी सुरक्षित रहता है और इनका ग्रोथ भी अच्छा होता है। 11 से 12 महीने में बच्चिया को तैयार कर लेना है सही डेयरी मैनेजमेंट के हिसाब से। 90 दिन तक इनको दूध कंपलसरी है, यानी 3 महीने तक इनको दूध हम पिलाएंगे। 3 महीने के बीच में ना इनको हमें साइलेज देना है, ना इनको हमें भूसा देना है, हमें मिल्क पे रखना है, और उसके बाद इन्हें हमको पानी देना है और कॉफ़ी स्टार्टर देना है। स्टार्टर से हम शुरू कर सकते हैं। और मिल्क रिप्लेसर, आप किसी भी कंपनी का मिल्क रिप्लेसर ले सकते हैं, नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वही, मगर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इसका मैं लिंक डाल दूंगा और इसका नंबर चल रहा है। बाकी डिटेल के लिए इनके एक्सपर्ट से भी आप बात कर सकते हैं, कैसे ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें, उसके लिए भी नंबर मिल जाएगा आपको, अगर इसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो। मगर ये बेटर है। जैसा कि बच्चे जो हैं शुरुआत के 60 दिन तक जितने ज़्यादा दूध पी लेंगे, उतना ज़्यादा इनका जो ग्रोथ है बढ़िया होगा। दूसरी चीज़ की जो अडर सेल्स हैं उतना ज़्यादा फास्ट ग्रोथ कर लेंगे और एक अच्छा दुधारू पशु हमारे फार्म पे आ जाएगा। अब इसको हम पिलाएंगे कैसे, तो मुझे ऐसे एक बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इजीली मिल जाती है मार्केट में। और इसमें देखिए ये 2 लीटर से ऊपर का है। इसमें मैं पानी ले लिया हूँ, पानी में गिरा देता हूँ। हमें बनाना कितना है, 2 लीटर दूध के लिए। सबसे बड़ी बात इसका जो है कि यार बड़ा ये टेस्टी है, ये जो बड़ा टेस्टी है, बच्चे बड़े चाव से पीते हैं। तो इसको पहले खोलते हैं देसी अंदाज में, अनबॉक्सिंग, जुगाड़ू आदमी जुगाड़ू काम। देखिए खोलने में तो बड़ा माहिर है भैया। खोल दिए और इसको नीचे रख लेते हैं। थोड़ा सा मेरे पास आइएगा। और खोलने के बाद बड़ी अच्छी पैकिंग है इसमें, आप देखिए ऐसा कुछ है। आहा, गजब खुशबू प्यारी है भाई इसकी, मंद मोहक। इसमें कुछ मेजर के लिए नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हम लोग डेयरी फार्म पे हमेशा कांटा रखते हैं और हर डेयरी फार्मर को कांटा रखना चाहिए। ऑलरेडी मैं गर्म पानी ले लिया हूँ, इसमें गर्म पानी है और इसी गर्म पानी में मैं इस दूध को बनाऊँगा जी। आइए थोड़ा सा इसको हम वज़न कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग फार्मर जुगाड़ू आदमी हैं। अब किसी का निमंत्रण आया था, बीत गया है बेचारा है, तो मैं अब इसी पे प्रयोग कर लूँगा। अब इसको यहाँ से हम इस पे ले रहा हूँ और हमें 2 लीटर दूध बनाना है। 2 लीटर दूध बनाने के लिए हमें चाहिए कितना है, 280 ग्राम। दोस्तों एक कांटा है, हर डेयरी फार्म पे कांटा भी होना चाहिए। जो भी खिलाना पिलाना है, जो तौल के कम पड़ रहा है और लाते हैं। चलिए 285 ग्राम हो गया। 10 ग्राम में इस कागज़ का वज़न ले लेता हूँ, 280 ग्राम। और इसमें मैं क्या करूँगा कि इसको इसे डाल लूँगा। ये भर गया है और इसमें और पानी डाल लेते हैं और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए आसानी से घुल गया। अरे भैया हमको कुछ चाहिए नहीं, आराम से, हम देसी आदमी हैं, हाथ से घुल लेंगे। थोड़ा थोड़ा जल रहा है और इतना सही है, इससे ज़्यादा नहीं जलना चाहिए। थोड़ा इसको अच्छे से जब बर्तन से मिक्स करेंगे, छोटे छोटे बबल्स शुरू में थोड़े थोड़े बनेंगे, मगर ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी।
ये अच्छी क्वालिटी इस चीज़ की। ये अच्छी क्वालिटी है। देखिए बहुत जल्दी मेल्ट हो गया, ये नहीं कि आपको परेशान किया, ये मेल्ट हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा कि इसमें डाल लूँगा, इस वाले बोतल में। दोस्तों ये मेरा 2 लीटर दूध बन के तैयार है। अब इसको मैं पिलाऊँगा और थोड़ा इसको हिला लेते हैं। और ये इतना गर्म है कि मतलब आराम से हम इसको पी सकते हैं, मुंह नहीं जलेगा। और मैं फर्स्ट टाइम इस बच्चिया को जिसको पिला रहा हूँ, ये अभी तक पी नहीं है और इसको मैं फर्स्ट टाइम पिलाता हूँ। और देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए इस पर मेजर लगा हुआ है कि कितना हुआ। देखिए ये 500 ग्राम है, 500 ml, 1000 ml, 1500 या 2000 ml, यानी कि 2 लीटर दूध हो गया। और दोस्तों ये कभी मिल्क रिप्लेसर नहीं पी हैं, मगर इनको हम आज पहली बार ट्राई करते हैं कि देखिए पीती हैं कि नहीं। हमें लग रहा है कि इनको स्मेल मिल चुकी है। और देखिए हमें पता है कि इनको कितना हम पिला रहे हैं, 2 लीटर इसमें पिला रहे हैं। एग्जैक्ट एक इनके बॉडी वेट के हिसाब से कितना पिलाना है मालूम चल जाएगा और खूब आराम से पियेंगे। ये तो पूरा नेपुलवा काटने के चक्कर में पड़ी हैं। देखिए चलिए दोस्तों, इनको पिलाने में समय लगेगा और ये पी रहे हैं और ये परेशान हो गई। इनको इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है ना कि सोच रहे हैं कि पूरा बोतलवा निकल जाए। देखिए ये देखिए। चलिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो रही। और आप मिल्क रिप्लेसर ख़रीदना चाहते हैं, अगर ये वाला नंबर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपना रिव्यू कमेंट में डाल सकते हैं। आपका कमेंट सादर आमंत्रित है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।